हेलो भाई, आप सब कैसे हो। आप देख रहे हैं ड्रीम सरकारी जॉब। इसमें हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जब का जो सेट होता है 7:30 बजे शाम के, उसका हम डिस्कशन कराते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का डिस्कशन है इसमें। सीट नंबर 228 इसका ये। चलिए हम इसका डिस्कशन कराते हैं, पूरा बढ़िया से थी डिटेल से बताते हैं। गद्दर क्या है। गद्दर एक पार्टी था जो कि क्रांतिकारी संघ था, जो कि इसका स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसका स्थापना करने वाला था लाला हरदयाल और सुभाष सिंह भाखड़ा। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ये सही है, ऑप्शन ए ही सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है। इल्वर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। इल्वर्ट बिल विवाद ये यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना था। इल्वर्ट, यही ऑप्शन सही है। इल्वर्ट बिल के बारे में एक दो बात हम बता देते हैं। ये था जैसे कि भारत का वकील हुआ करता था, वो जो यूरोप के मामले में वो अपना का अथी नहीं सुना सकते, उनमें वकालत नहीं करता था। यूरोप का कोई व्यक्ति है, यूरोप का अंग्रेज है, उसके बीच विवाद होता था तो भारत का वकील को नहीं रखता था। इसी को हटाया था इल्वर्ट बिल के तहत। लॉर्ड रिटन था, लॉर्ड रिटन इसी ने हटाया था। तो इसी में एल्बर्ट बिल विवाद हो गया था, यही इससे संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या दे रखा है। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गतिकाव्य सॉन्ग फ्रॉम फ्रीजम से संबंधित है। कि कौन सा संबंधित है। तो है मोहनदास करमचंद गांधी का ही है। मोहनचंद करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। मतलब नमक कानून जो तोड़ा था उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्ति ने आंदोलन में भाग लिया था, मतलब तोड़ने का नमक कानून। उसमें जो था तंजौर तट पर, जो तंजौर तट पर कौन था, तो तंजौर तट पर था श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी था तंजौर तट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या दे रखा। रौलेट एक्ट का लक्ष्य था, रौलेट एक्ट जो पारित हुआ था उसका लक्ष्य क्या था। तो उसका लक्ष्य था ही बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमाओं की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा यही था इसका लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक टिप्पणी सत्य नहीं, मतलब असत्य है। चलिए, यह आंदोलन अहिंसक था, बात सही है, अहिंसक था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, नहीं ये गलत है। इसका नेतृत्व करता कोई नहीं था। ये 8 अगस्त 1942 को जो आंदोलन के लिए मतलब कि एक सभा बुलाया गया था। 9 अगस्त 1942 से आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसी रात्रि मतलब एक रात पहले सभी को महात्मा गांधी और वगैरह सभी क्रांतिकारी नेता को जेल में बंद कर दिया था। इसका नेतृत्व करता कोई नहीं था। और ये सब सही है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है। 7 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासक के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित था या थे। मतलब कौन सा ब्रिटिश शासक था उसके संबंध में रैयतवाड़ी। तो इसका था अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, यही दोनों था जो कि 1892 में, मतलब 1892-93 नहीं 1792-93 में इसका रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ था। ठीक, 1792 में। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सी नंबर में हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या दे रखा है। 1920 में निम्नलिखित में से किस ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया। स्वराज सभा अपना नाम परिवर्तित करके रख दिया था। ऑप्शन नहीं दे रखा लेकिन हम बता देते हैं आधे ऑप्शन। इसका आंसर होगा होम रूलिंग आंदोलन। होम रूलिंग आंदोलन ही इसका आंसर होगा। चलिए 8 नंबर में देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है। ऑप्शन में हाँ दे रखा ऑल इंडिया होम रूलिंग, यही इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूँ। 9 में क्या दे रखा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ये घटना कौन सा सबसे पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, इसका मतलब इसका बारे में पूरा सभी को पता होगा तो इसको आंसर आएगा। चलिए इसको हम आप सभी को बताते हैं कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ।
इसमें स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना जो किया था, ये किया था 1875 में इसका, ये 1875, ठीक। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखक किया, दीनबंधु नील जो नील दर्पण का लेखक किया था 1859-60 में, 59-60, ठीक, 59 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया था, एक किया था कब, तो एक किया था 1882 में, ठीक, 1882 में। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडिया सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले व्यक्ति कब बने, तो ये 1863 में, 1863 में, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पहले सबसे पहले पूछ रहा है इसमें, सबसे पहले कौन हुआ था, तो इसमें सबसे पहले कौन हुआ था, 59-60 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नो के, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या दे रखा है, 10 में वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब इसके बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। तो चलिए, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, हाँ, इसके सहायता अनुदान व्यवस्था इसमें शुरू की गई थी, ठीक। चलिए, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, हाँ, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी का सिफारिश की गई थी, नहीं, मतलब कि प्राथमिक और मध्य शिक्षा में अपने भाषा में शिक्षा दिया जाएगा, उच्च स्तर पर अंग्रेजी का सिफारिश की गई थी, ये गलत है, ठीक। ये दो सही है, 1-2 ऑप्शन नंबर ए में सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, संगम युग में धनी किसानों को कहा जाता था, संगम युग में जो धनी किसान था, अमीर किसान था, उसको क्या कहा जाता था, बेल्लाल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी में दिख रहा है, हाथी गुफा अभिलेख में प्रयुक्त भाषा, हाथी गुफा अभिलेख था, उसमें प्रयुक्त भाषा कौन सा था, प्रकृति। क्वेश्चन नंबर अगला, हर्षचरित के लेखक, हर्षचरित का लेखक कौन है, इसका बाणभट्ट है, बाणभट्ट। अगला नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, अष्टांगिक मार्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से, अष्टांगिक मार्ग का संबंध कौन सा धर्म से था, तो बौद्ध धर्म से था, अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म में। तोलका पीएम का संबंध किससे था, तो व्याकरण और काव्य शास्त्र से, व्याकरण और काव्य शास्त्र से। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी, फरीद खान को जो था शेर खान की उपाधि किसने दिया था, तो बैरम खान ने शेर खान की उपाधि दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, नहीं, गलत बता दिए यार, बैरम खान नहीं, इसका होगा बहार खान लोहानी ने होगा, बहार खान लोहानी। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद कर लिया था, मतलब कौन सा मुगल साम्राज्य था जो ग्वालियर के किले में हरगोविंद सिंह जो सिख गुरु था, सिख गुरु का शायद छठा गुरु था, छठा या पचमा, कन्फ्यूजन हो रहा है यार, इसको देख लेना बढ़िया से, ये जहांगीर था, जहांगीर। भारत में प्रथम अफगान वंश कौन था, तो लोदी वंश था, अफगान वंश कौन था, लोदी वंश। 18 हो गया, 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 19 नंबर में क्या दे रखा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति के भारतीय सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था, जो भारतीय सदस्य था निम्नलिखित में से कौन नहीं था इसमें हंटर आयोग में अध्यक्षता में, तो ये नहीं था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद जो है, जो उधम सिंह का नाम है, राम मोहम्मद, जो उधम सिंह ओ डायर के हत्या किया था लंदन जाके, उधम सिंह का ही नाम है, ठीक, ये नहीं था इसमें। चलिए अगला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 में वैध शासक प्रावधान के कामकाज की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था, कौन सा आयोग था, तो इसका था मूडी मैन आयोग।
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल नाम नहीं, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, भारत का नहीं। इसमें बम्बई में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान नहीं, बम्बई में नहीं था, कलकत्ता में था। दोनों कथन गलत हो रहा है, दोनों गलत है इसमें, तो ना तो एक ना तो डी होगा, बी होगा, डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या देगा। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा। प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा। सब ने प्रस्तावना को अपने अपने भाषा में अलग अलग चीज़ बोला है। पहचान पत्र का कौन का, N.A. पालखी वाला बोला है पहचान पत्र। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से संबंधित है। 1953 से कौन कौन संबंधित है, तो फजल अली भी है, K.S. पनिक्कर, H.N. कुंजरू भी संबंधित है। ये तीनों संबंधित है। 1 2 4 1 2 4 यही है यश के धर आयोग। यश के धर आयोग 1948 में ही आया था। ये भी है भाषा इससे संबंधित, लेकिन 1953 में बोल रहा, 1953 में नहीं, 1948 में यश के धर आयोग आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से लोकसभा का अन्य शक्ति है, अन्य शक्ति मतलब लोकसभा का कौन सा शक्ति है, सिर्फ लोकसभा का है, इसके बारे में पूछ रहा। तो इसमें आपातकाल की उद्घोषणा के अनुसमर्थन करना, आपातकाल की उद्घोषणा के अनुसमर्थन करना सिर्फ लोकसभा के है, तो नहीं, ये सभी को, राज्यसभा का भी है, राष्ट्रपति को, सभी का है। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, हाँ ये केवल लोकसभा के है, यही आंसर सही हो जाएगा। ये तो गलत हो गया, चलो ये तो गलत है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों चला सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी हो जाएगा 24 का बी। चलिए 25 नंबर क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है इसमें कौन सा, विधानसभा का की अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं होता है, नहीं रहता या रहती है, तो अपना पद रिक्त देगी, मतलब कि अपना पद रिक्त कर देगा, ये बोल रहा है। तो हाँ ये तो सही है, रख कर देगा। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है, नहीं, जब विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अगला विधानसभा का जब तक पहली बैठक नहीं हो जाती है, जब तक विधानसभा का अध्यक्ष अपनी रिक्त पद नहीं करेगा, ये गलत बात है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ठीक है अगला नंबर देखते हैं, 25 हो गया, 26 को देखते हैं, 26 क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही पूछ रहा है इसमें। चलिए, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसकी 17वां पर व्यपगत मतलब कि समाप्त हो जाता है, व्यपगत मतलब समाप्त हो जाता है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक यदि उसका 17वां हो जाता है तो समाप्त हो जाता है, ये बोल रहा है। नहीं, लोकसभा में लंबित है तो नहीं, समाप्त नहीं होगा, ये गलत है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा में पारित नहीं किया गया, लोकसभा का विघटन पर व्यक्तिगत हो जाता है, हाँ एक हो जाता है, मतलब लोकसभा में पारित नहीं किया है तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, यही बात सही, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 27 देखता हूँ, इसमें क्या दे रखा है 27 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। जब राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं, हाँ ये कोई शक्ति निहित नहीं, ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन नंबर तो ये सही है।
धन विधेयक का सिर्फ शक्ति है लोकसभा में, राष्ट्रपति भी उस पर कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति का पूर्वानुमान मतलब पूर्व अनुमति ले लिया जाता है, उसके बाद धन विधेयक को पास किया जाता है। अगला ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा का अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है, तो ये भी सही है, नहीं कर सकती। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकता, हाँ ये हो सकता है, ये गलत है, नहीं हो सकता है लिख रखा है, हो सकता है गलत है, ये भी दोनों सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 28 नंबर में क्या दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। नहीं, आधे से अधिक नहीं, 1/3 के बराबर लगभग होता है, गलत है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28 के। ठीक, 29 नंबर देखते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, ये सही है। संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। एक लोकसभा राज्यसभा के अंदर है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, ये भी बात सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। कोई भी कानून कब बना सकती है, जब बिना किसी कोई भी संसद, जिसे हो गया बिना किसी राज्य की सहमति से, मतलब राज्य का सहमति अंतर्राष्ट्रीय में नहीं लेगा, कोई भी सहमति राज्य से नहीं लेगा, राज्य से क्या लेगा। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, तो यह है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर में क्या देखा, अगला देखो, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया, अधिवार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो, मतलब वार्षिक संघीय बजट है जो लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देगा। चलिए अगला नंबर 34 नंबर, स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। 35 नंबर, निम्नलिखित में से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है, मतलब भारत के कौन से निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसका नहीं है, योजना आयोग का भी नहीं, क्षेत्रीय परिषद नहीं है। ये सब मतलब भारत में विकास करने के लिए अलग अलग से योग लाया गया था, ये संविधान में इसका कोई चर्चा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा एटलस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी, मतलब एटलस पर्वत है उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो इसका ऊंची चोटी है माउंट टूबकल, ये एटलस पर्वत है जो साउथ अफ्रीका में है। नीलकुरिंजी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक मात्रा में पाया जाता है। नीलकुरिंजी एक फूल है, मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नीलकुरिंजी जो 12 वर्ष में एक बार उगता है, 12 वर्ष में ये है जो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में है। कहाँ है, केरल में है। ठीक,
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर में 38 में, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप, जो कि असम में है। और सबसे छोटा उमानंद नदी द्वीप, जो कि ये भी असम में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मोरक्को और स्पेन के बीच है? मोरक्को और स्पेन के बीच कौन सा जल डमरू है? तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछ रहा है इसमें, तो इसमें अयोध्या सरयू नदी के वह सही है, नांदेड़ गोदावरी नदी के, नैना दीप सतलज नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला नंबर, युग्म सही सुमेलित है 41 का पूछ रहा है, सही सुमेलित कौन सा है? तो लदंग मलेशिया, ये सही है, यही ऑप्शन नंबर ये सही है। और आगे देखो क्या दे रखा है, तमराई थाईलैंड, ये भी सही है, 1 2 सही है। तंग श्रीलंका चेना जावा, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा इसका 39 का। 42 का देखो, 42 में क्या दे रखा, टोन्स और गिरी निम्नलिखित में से किस नदी का सहायक नदी है? टोन्स और गिरी जो है, जो यमुना का सहायक नदी है, यमुना नदी का सहायक है। 43 में, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा रेह ऊपर का कल्लर के नाम से भी जाना जाता है? रे कौन सी मृदा जो है रेह उसार या कल्लर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। अगला नंबर, अरल नहीं गलत, अरब सागर निम्नलिखित, अरल सागर निम्नलिखित, अरल सागर निम्नलिखित में से किस देशों के मध्य अवस्थित है? अरल सागर जो है कौन सा देश के मध्य है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य है। ठीक, अगला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गरजता चालीसा प्रखंड पंचासा और चिखता साठा से संबंधित है? कौन से संबंधित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने जो है जो संबंधित। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जो इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमाद्री एकमात्र हिमालय श्रृंखला है जो कि पश्चिम से पूर्वी तक अपनी निरंतरता बनाए रखती है। बात सही है, ये तो सही हो गया। हिमाद्री की सीमा पश्चिम से नंगा पर्वत और पूर्व में नमचा बर्मा चोटी के मध्य स्थित है, ये भी सही है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर, बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल को अपनाने वाले 5 राज्यों में से कौन सा राज्य नहीं है इसमें से? तो ये उत्तर प्रदेश तो है, तमिलनाडु भी है, उड़ीसा भी है, मध्य प्रदेश नहीं है, और एगो मध्य प्रदेश इसमें नहीं है। बिहार के किस शहर के नाम पर मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा गया है? मतलब बिहार के किस शहर के नाम पर एक मंगल ग्रह का क्रेटर रखा है? हिल्सा शहर के नाम पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिला में एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय किया गया है? तो भागलपुर। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन था, ऐसे ही सेट डेली कराते रहेंगे। पूरा वीडियो के देखने के लिए थैंक्स।